लखनऊ में छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी डॉक्टर निलंबित किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी डॉक्टर निलंबित किया गया है। लोहिया संस्थान सर्जरी विभाग का यह मामला है, जहां पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी निलंबित किया गया। डॉक्टर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर पर छेड़खानी का आरोप लगा था। संस्थान में गठित विशाखा समिति को जांच के आदेश दिए गए। जांच रिपोर्ट आने तक डॉक्टर को निलंबित किया गया है। शैलेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेश, कौन है ये सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर जिस पर छेड़खानी का आरोप लगा, और अब जब तक जांच होगी तब तक इसको निलंबित करने का आदेश दिया गया है? देखिए, ये लोहिया संस्थान जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट है, इसके सर्जरी विभाग का मामला है, जहां पर एक इंटर्नशिप करने आई हुई छात्रा ने ये आरोप लगाया था कि एक विभाग के एक सीनियर रेजिडेंट ने उसके साथ छेड़खानी की है, अभद्रता की है, और इसको लेकर उसने जो लोहिया संस्थान प्रशासन है वहां तक शिकायत की थी। और इस शिकायत के बाद मामले की जांच जो थी वो सौंपी गई, जो विशाखा समिति है ये ऐसे मामलों की जांच के लिए गठित की गई थी उसको। लेकिन जांच प्रभावित ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल जो डॉक्टर है आरोपित उसको निलंबित कर दिया गया है। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, इस पर फैसला नहीं हो जाता और ये पुष्ट नहीं हो जाता कि वाकई में डॉक्टर दोषी है या निर्दोष है, तब तक उसको निलंबित किया गया है। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर है विभाग का, जो बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां एक्शन मोड में पुलिस। 20 घंटे के दौरान पुलिस ने 3 मुठभेड़ की। लोनी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। पुलिस की गोली से शादाब नाम का एक बदमाश घायल हो गया। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। तो महबूब गैंग के बदमाश बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। तो 20 घंटे के दौरान 3 एनकाउंटर। लोनी इलाके में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़। गाजियाबाद में एक्शन में पुलिस। अब अपराधियों की नहीं खैर, बीते 20 घंटे के दौरान 3 मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। और अब बात करते हैं पीलीभीत की, जहां बारात लौटने की एक हैरान तस्वीर सामने आई है। यहां पुलिस ने दूल्हे सहित बारात को वापस लौटा दिया। असल में दूल्हा रैंडम चेकिंग के दौरान कोरोना पॉजिटिव निकला था, जिस वजह से पुलिस को ऐसा करना पड़ा। यूपी से उत्तराखंड के खटीमा जा रही बारात उत्तराखंड पुलिस ने लौटा दी। ये दूल्हा पीलीभीत के चंदोई का रहने वाला है, और जो लोग बारात में शामिल होने जा रहे थे वो लोग बिना मास्क के ही गाड़ी में सवार थे। और इस बारात को उत्तराखंड पुलिस ने दूल्हे समेत वापस लौटा दिया। तो पीलीभीत से यह बारात जा रही थी खटीमा, लेकिन रैंडम चेकिंग के दौरान दूल्हा कोरोना पॉजिटिव निकल गया और इस बारात में 40 लोग शामिल थे, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने इस बारात को वापस लौटा दिया। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर मेरठ से, जहां फेसबुक के जरिए अमेरिकन लड़की को पहले प्यार हुआ, फिर उसकी शादी हुई और फिर उसे पता चला एक सच्चाई का। जी हां, न्यूयॉर्क की एक युवती से मेरठ शहर के नदीम का जो 2 साल पहले फेसबुक के जरिए प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। दोनों ने निकाह कर लिया। युवती को पता चला कि नदीम 2 बच्चों का पिता है, तो उसने हंगामा कर दिया। थाने में शिकायत की तो पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुला लिया। दोनों पक्षों के बीच घंटों बातचीत चली और आखिरकार दोनों के बीच समझौता हो गया। मित्रता करने के बाद में अपनी मैरिटल स्टेटस यानी अपने वैवाहिक स्थिति के बारे में जानकारी न देते हुए, अधूरी बात बताते हुए उससे विवाह कर लिया, जबकि उसका आरोप था कि वो विवाहित बाद से दुआ की विवाहित है। इस संबंध में दरखास्त दी थी। इसकी जांच थाना मेडिकल के द्वारा की गई। जानकारी में आया है कि इन दोनों पक्षों से वार्ता के बाद में इनकी गलतफहमी दूर हो गई है और इसमें जांच के क्रम में जो तथ्य सामने आएंगे उसी क्रम में आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। वहीं मेरठ में ही पुलिस पर गंभीर आरोप लगे। मेरठ में ऐसा आरोप है कि टीपी नगर थाना इलाके के मुल्तान नगर चौकी के अंदर एक सिपाही ने पहले बुजुर्ग की पिटाई की, उसके बाद चौकी के अंदर ले जाकर फट्टे से फिर से उसे पीट दिया। वहीं अब शिकायत के बाद एसपी सिटी ने आरोपी सिपाही पर जांच बैठा दी है। तो एक बुजुर्ग पर पिटाई का आरोप लगा है, सिपाही पर बुजुर्ग की पिटाई का आरोप है। मेरठ की यह खबर। टीपी नगर के मलियाना चौकी पर कार्यरत कर्मचारी के बारे में मेरी जानकारी में आया है कि कुछ आरोप लगाए गए हैं अभद्रता करने के और उसके साथ मारपीट करने के किसी व्यक्ति के साथ है। इसके संबंध में जांच की जा रही है। इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी जांच के उपरांत। चलिए अब बुलेटिन में बुंदेलखंड की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में।
बांदा में बीते कई दिन से हड़ताल कर रहे सरकारी एम्बुलेंस चालकों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। अब सभी चालकों को बाहर का रास्ता दिखाया। सभी चालकों से एम्बुलेंस की चाबी वापस ले ली गई। जालौन में तेज बारिश के बाद कई मोहल्लों और बाजार में पानी भर गया। सड़कें पानी से लबालब रहीं तो दुकानों में भी गंदा पानी घुस गया। बारिश के बाद प्रशासन की साफ सफाई के दावे की भी पोल खुलती नजर आई। ललितपुर में जिला जज डीएम एसपी ने जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कैदियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक किया गया। अधिकारियों ने मौके पर दिशा निर्देश भी दिए। हमीरपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सुमेरपुर नगर पंचायत में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान 7 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा। और आइए अब रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। खबर कानपुर से आ रही है तो बात करते हैं कानपुर देहात की, जहां बारिश के बाद लोगों की जिंदगी मुश्किलों से भर गई है। यहां बारिश के बाद हालात ऐसे हैं जिन्हें बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। यहां घरों में पानी घुस गया है, सड़क पर सैलाब दिख रहा है, पुलिस चौकी में भी पानी आ गया है, एसपी ऑफिस भी पानी से घिर चुका है। अब ऐसे में लोग जाएं तो आखिर कहां जाएं? 5 अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं कानपुर देहात की हैं, जहां सड़क पानी से लबालब है, घरों में पानी घुस गया है, नाव का सहारा लेते लोग दिख रहे हैं। इसके अलावा पुलिस चौकी भी पानी पानी हो चुकी है, एसपी दफ्तर में भी पानी आ गया है। के लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। वो जो तालाब था वो पुर चुका है। अब लोगों की समस्या का हल निकालना है। तो आपने किसी संबंधित अधिकारी को सूचना दी इस बात को लेकर? हमने सूचना वीडियो को और एसडीएम को दी। अच्छा, कुछ ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि सुबह सुबह आपका घर घेरा गया था। हाँ, कम से कम 100-150 आदमी घर पर आए। वो घेर के हमको करीमनगर गांव ले आए, तो वहां से अभी तक हम यहीं पर। और अब बात बिजनौर की, जहां सीसीटीवी में ई रिक्शा गिरने की तस्वीर कैद हो गई। आपको भी दिखाते हैं कि कैसे एक यात्रियों से भरा ई रिक्शा पानी में पलट गया। इस हादसे में ई रिक्शा सवार लोगों को चोट भी आई है। बिजनौर की ये तस्वीरें हैं। लगातार बारिश के बाद सड़कों में गड्ढे पड़ गए हैं और इन गड्ढों से हादसे हो रहे हैं। लगातार हादसों का शिकार लोग बन रहे हैं। इसी कड़ी में ये ई रिक्शा सवारियों से भरा हुआ था और सड़क पर बने गड्ढे में ये ई रिक्शा पलट गया। इस हादसे में जो सवारियां थी उनको चोटें भी आई हैं और ये हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। और बात अब कासगंज की, जहां 17 साल के बाद खून का बदला खून से लेने के एक मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पटियाली थाने के ककराला गांव में उमाशंकर गुप्ता की हत्या के मामले में एक आरोपी पंकज कुमार को गिरफ्तार किया गया। 17 साल पहले 2004 में पिता तेज सिंह की हत्या के आरोपी उमाशंकर गुप्ता को शिकंजे में लिया गया। अभी भी एक आरोपी की तलाश जारी है। चलिए अब पश्चिम की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से शामली में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। वहीं जलस्तर बढ़ने से किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्हें अपने फसल की चिंता सता रही है। बिजनौर में बारिश के बाद परेशानी बढ़ गई है। बारिश की वजह से हादसे हो रहे हैं। उबड़ खाबड़ रास्तों पर लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। एक ई रिक्शा भी हादसे का शिकार हो गया। पीलीभीत में नानक मत्ता ड्यूनी डैम से पानी छोड़े जाने के बाद आफत खड़ी हो गई। इस पानी की वजह से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से अब किसान चिंतित हैं। किसानों का कहना है कि उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। हापुड़ में स्वास्थ्य विभाग ने हड़ताल कर रहे एम्बुलेंस चालकों से एम्बुलेंस की चाबियां और कार्ड जब्त कर लिए। इसके बाद विभाग ने दूसरे ड्राइवरों की मदद से एम्बुलेंस सेवा को फिर से शुरू किया। मेरठ में चौकी में इंसाफ मांगने पहुंचे एक बुजुर्ग को थाने में एक सिपाही ने 3rd डिग्री दी है। आरोप है सिपाही ने पहले बुजुर्ग की पिटाई की और उसके बाद चौकी के अंदर ले जाकर उसे फट्टे से भी पीटा गया। अमरोहा में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल हुआ है। वहीं इसके बाद पुलिस का भी एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने फायरिंग करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। सहारनपुर में पुलिस ने पिछले दिनों हुई युवक की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या हुई। 6 जुलाई को इस घटना को अंजाम दिया गया था। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। इस मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हो गया। फिलहाल बदमाश से पूछताछ जारी है।
ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने एक मोबाइल दुकान का शटर काटकर कई महंगे मोबाइल चुराए थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 16 लाख से ज्यादा की कीमत का सामान बरामद किया है। मुरादाबाद में डीएम ने सोलर एनर्जी से चलने वाले मोबाइल सोलर कोल्ड स्टोर का फीता काटकर शुभारंभ किया और इसमें किसान अपने उत्पाद रख सकते हैं। और आइए अब रुख करेंगे बड़ी खबर का। आपको बता दें इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और रुख कर रहे हैं इस बड़ी खबर का। तो कानपुर से बड़ी खबर, जहां 4 सट्टेबाजों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। थाना भारत श्रीलंका T20 मैच में सट्टा लगा रहे थे ये सट्टेबाज। चकेरी के श्याम नगर में खेला जा रहा था ऑनलाइन सट्टा। क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके से 7 लाख से ज्यादा का कैश बरामद किया है। मैच में सट्टा लगाने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। चकेरी के श्यामनगर में खेला जा रहा था ऑनलाइन सट्टा। तो क्राइम ब्रांच ने मौके से 7 लाख से ज्यादा कैश भी बरामद किया। और इस वक्त नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। दोनों जगह पर जमीन खरीदने से पहले अब एनओसी लेनी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमीन खरीदने वालों को प्रशासन से एनओसी लेनी होगी। गैर कानूनी तरीके से जमीन बेचने का काम दोनों जगहों पर जारी था। नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा, दोनों जगह पर गैर कानूनी तरीके से जमीन बेचने का काम जारी था। लेकिन अब जमीन खरीदने वालों को प्रशासन से एनओसी लेनी होगी। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया। कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। कई जिलों में बारिश का दौर जारी भी है। बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। बात उत्तराखंड की कर रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का अलर्ट जताया है। कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है और पहाड़ों पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हो रही है। कई जगह के रास्ते भी बंद हो गए हैं, जिससे आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान। आज कई जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया। कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिससे जगह जगह जो है जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कई जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया है। ट्रैफिक की रफ्तार थमती नजर आ रही है। तो उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट। कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राणा हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ गए। पंकज का रुख करते हैं। पंकज, लगातार उत्तराखंड में मानसून मुसीबत बनकर बरस रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है और लगातार मौसम विभाग चेतावनी जारी कर रहा है। फिलहाल क्या स्थिति है? देहरादून में आप मौजूद हैं, वहां क्या हालात हैं? क्या बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने क्या कुछ चेतावनी दी आगे के लिए? देखिए, आज तक मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया था और आज सुबह हल्की हल्की बूंदाबांदी देहरादून समेत प्रदेश के कई हिस्सों में हो रही थी। लेकिन अभी हल्की राहत है और हल्की हल्की धूप नजर आने लगी है देहरादून समेत प्रदेश के अलग अलग। कह सकते हैं कि आज के बाद से मौसम विभाग ने कहा था कि 30 तारीख के बाद मौसम में हल्की सुस्ती आएगी और उसके बाद बारिश कम होगी। तो आज संभावना ऐसी जताई जा रही है कि आज बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर मौसम विभाग ने 1 अगस्त से बाद से फिर से प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में और थोड़ी दिक्कतें लोगों को पड़ सकती हैं। और बारिश की वजह से तकरीबन अभी भी प्रदेश में 250 से ज्यादा सड़कें बंद है, इस तरह की सूचनाएं मिल रही है। कई जगह लैंडस्लाइड होने से दिक्कतें आई हैं। उसके साथ साथ ही नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ा है। पहाड़ों में जो लगातार बारिश हुई है उससे ज्यादा जो मैदानी क्षेत्र हैं, देहरादून करें, हरिद्वार और उधमसिंह की बात करें तो वहां पर नदियों का जलस्तर बढ़ा है, जिससे फसलों के खराब होने की सूचना मिली है। और इस तरह की भी दिक्कतें आई हैं कि ज्यादा नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो आज हल्की मौसम ने थोड़ी राहत दिखाई है और दिक्कतें अब नहीं हो रही है। देहरादून में हल्की हल्की धूप है, उसके साथ साथ ही प्रदेश के कई जिलों में भी हल्की राहत मिलने की संभावना है। लेकिन 1 अगस्त से फिर से बारिश का मौसम ऐसे ही बनेगा और फिर से दिक्कतें हो सकती है। बिल्कुल, तो मौसम विभाग की माने तो थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी आज, लेकिन 1 अगस्त से फिर मुसीबत बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। चलिए अब उत्तराखंड की और खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में।
देहरादून में संघ, बीजेपी संगठन और सरकार में समन्वय बनाने को लेकर समन्वय समिति की बैठक हुई। पहले चरण में 5 समूहों की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर बने गीत का विमोचन किया गया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और विधायक मनोज रावत ने गीत का विमोचन किया। उत्तराखंड कांग्रेस की चुनाव समन्वय समिति के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में वही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा जो यहां के लोगों को मूलभूत सुविधाएं निःशुल्क देने की बात करेगा। युवा संवाद के जरिए आम आदमी पार्टी युवाओं पर पकड़ मजबूत करने में जुटी है। कर्नल अजय कोठियाल इन दिनों युवा संवाद के जरिए युवाओं को उत्तराखंड नवनिर्माण कार्यक्रम से जोड़ने की कोशिश में है। ऋषिकेश में चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर भारी मलबा और बोल्डर आ गया और इसके बाद राजमार्ग बंद हो गया। अब इसे खोलने की कवायद जारी है। इसके लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है। बड़कोट के बनाल में नाले में पानी बढ़ने की वजह से दिक्कतें शुरू हो गई हैं। यहां लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। एक शख्स इस पानी के बीच फंस गया। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी मोटर मार्ग बनिक के पास भूस्खलन हो गया और इस भूस्खलन की वजह से कई गाड़ियां वहां पर फंस गई। यहां बारिश का दौर भी लगातार जारी है।